कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू ई विद्यार्थी। मैं हूं आकांक्षा, आपकी साइंस टीचर। और देखते ही देखते देखो हम क्लास 7 के चैप्टर नंबर 7 पर ही आप पहुंचे हैं, जो कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है, क्योंकि भाई इसमें हम पढ़ने वाले हैं हीट ट्रांसफर इन नेचर। आखिर हीट ट्रांसफर होती कैसे है, कौन कौन से प्रोसेस से ये ट्रांसफर होती है, उन्हीं को हम डिटेल में बारीकी से थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं। तो भाई 3 प्रोसेस होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दे देती हूँ, जिससे थोड़ा सा अभी हल्का फुल्का आइडिया आपको मिल जाएगा। तो भाई कंडक्शन क्या है, जैसे कोई भी सॉलिड मटेरियल जो होता है, जब उसमें हीट का ट्रांसफर होता है बिना पार्टिकल के मूवमेंट के, तो उसको हम कंडक्शन बोलते हैं। तो वो कैसे होता है, जैसे कि भाई स्पून, चम्मच जो होती है, अगर आपने वो किसी गर्म चीज में, गर्म पानी में डिप करी हुई है, नीचे का उसका पोर्शन चम्मच का गर्म है, लेकिन ऊपर टिप तक वो गर्मी आते आते थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन वो हॉट टू कोल्ड ट्रांसफर होती है हीट। ठीक है, ये प्रोसेस है कंडक्शन का। बेसिकली मैं एक हॉट पैन छू दूंगी तो मुझे गर्म लगेगा, मैं स्टोव छूंगी, आग में हाथ डालूंगी तो जल जाऊंगी, इसका मतलब हीट ट्रांसफर हो रही है मुझ में। या अगर मैं बहुत ज्यादा, अभी हमारे बॉडी में भी एक गर्मी होती है, बहुत ज्यादा ठंडी कोई चीज अभी छू लूंगी, कुछ देर बाद उसका टेम्परेचर हल्का सा नॉर्मल होने लग जाएगा, यानी मेरे बॉडी की हीट उधर ट्रांसफर हो गई है। ठीक है, तो ये सॉलिड चीजों में होता है एक्सचेंज हीट का, इसको बोलते हैं कंडक्शन। जब लिक्विड और एयर के थ्रू ये आदान प्रदान होता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कन्वेक्शन, और जब वैक्यूम में ये चीज हो जाती है तो इसको बोलते हैं रेडिएशन। ठीक है, अब कन्वेक्शन का एग्जांपल क्या हो गया, हमारे बॉडी के अंदर क्या है, बॉडी फ्लूइड्स हैं, लिक्विड है, ब्लड सर्कुलेशन होता है, तो यानी कि उसके थ्रू जो हीट ट्रांसफर हो रही है वो हो रही है थ्रू कन्वेक्शन। और रेडिएशन क्या हो गया, अब भाई सूरज की किरणें डायरेक्ट माथे पे लग रही हैं और बहुत तेज गर्म लग रहा है, चुभ रहा है, वो एक सेंसेशन फील हो रही है, वो गर्मी महसूस हो रही है, वो क्या है, वो रेडिएशन है। ठीक है, इसी के साथ आज हम इस वाली वीडियो में सिर्फ कंडक्शन को अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, ताकि आपको अच्छे से वो टॉपिक समझ आ जाए, और उसके बाद बाकी की वीडियो में हम एक एक करके कन्वेक्शन और रेडिएशन पे जाएंगे। चलिए देखते हैं एनसीईआरटी ने आपको कंडक्शन में क्या क्या बताया हुआ है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग मेथड अब एनसीईआरटी ने चालू कर दिया है कि भैया ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी से शुरू करते हैं, एग्जाम्पल और एक्टिविटी देते देते ये आपको चीजें समझाने की कोशिश करते हैं, ताकि बच्चों को, आप लोगों को इंटरेस्ट बना रहे, क्यूरियोसिटी जागे कि भाई क्या, कैसे, ऐसे कैसे। चलिए देखते हैं यहाँ क्या लिखा है। अब भाई कहानी ये है कि पेमा एक बच्ची है, उसका भाई है साथ में पालदन, ये दोनों ही भैया बॉन फायर प्लेस पे बैठे हैं। शाम का समय है, गैंगटॉक की सर्दियां हैं, ओहो थरथराती हुई ठंड है, शाम वैसे ही बहुत ज्यादा क्या होती है, सर्दी होती है, तो ये आग के आगे बैठ के आग को सेक रहे हैं, बेसिकली हाथ सेक रहे हैं अपने। ठीक है, अब हो क्या रहा है, इनका कोई डिस्कशन चालू हो गया। अब भाई 2 जन बैठे हैं, तो बच्चे हो या बड़े, बातें तो चालू हो ही जाती है। तो अब डिस्कशन क्या है, काम का है, देखो लॉजिकल बातें कर रहे हैं, आप भी ऐसी लॉजिकली किया कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कभी कभी हम भाई बहन के साथ। ठीक है, तो पालजन जो है बता रहा है कि मैं केरला जब गया था तो यार वहां मैंने ना सर्दी में नोटिस की एक चीज, कि जो वहां का टेम्परेचर था, जो वहां की सर्दियां थी, वो थोड़ी गैंगटॉक के मुकाबले हल्की सी वार्मर थी, गर्म थी। वहां थोड़ी ह्यूमिडिटी थी, चिपचिपी सी, चिपचिपापन था वहां पर, ह्यूमिड वेदर था और हल्का सा गर्म था, नमी थी वहां पर। ठीक है, और अब यही इनके मन में क्यूरियोसिटी जगा दे रहा है ये सवाल, ये जो एक चीज पाल्डन ने निकाल दी, ये क्यूरियोसिटी जो उसके मन में जागी, उसने अपनी सिस्टर के मन में भी जगा दी। अब दोनों सोचते हैं, दोनों वंडर करते हैं कि व्हाई सम प्लेसेस, ऐसा क्यों होता है कि कुछ प्लेसेस पूरे सर्दी के मौसम में ठंडी हैं और कुछ कंपैरेटिवली गर्म है। भाई कहीं पर तो जो है बर्फ गिर रही है और कहीं उतना ठंडा है ही नहीं, ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है किस वजह से कि जो हमारा ग्लोब है, बेसिकली जो हमारी जितनी भी, या जो हमारा मैप है, जितनी भी स्टेट्स होती हैं वो लाई कहाँ कर रही है, यानी नॉर्थ पोल, साउथ पोल के करीब है, या इक्वेटर के करीब है, या दूर है। इन चीजों के ऊपर, इन चीजों पर ही तो डिपेंड करता है कि भैया सर्दी कितनी पड़ेगी या गर्मी कितनी पड़ेगी। ठीक है, तो वही लॉजिक है यहाँ पर। तो अब उनके ग्रैंडफादर एक्सप्लेन करते हैं कि जो केरला है वो थोड़ा वार्मर और मोर ह्यूमिड होता है सिक्किम के मुकाबले, क्योंकि वो क्लोजर है इक्वेटर से और लंबी कोस्ट लाइन वहां पर है। वहां तो भैया सी पोर्ट होते हैं कि नहीं, वहां बड़े बड़े सीज होते, कोस्ट लाइन होती है, पानी पानी है वहां पर, इसलिए वहां ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, क्योंकि वहां जो हवा होती है उसके अंदर क्या है, ज्यादा वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, नमी है बिकॉज ऑफ वाटर। ठीक है,
अब पाल्डन ऐड करता है कि हाँ हमने तो स्कूल में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि जो सन है वो मेन सोर्स होता है हीट का और मेकिंग इक्वेटोरियल रीजन हॉटर, और इस वजह से जो इक्वेटर पे रीजन्स जितने भी होते हैं उसके करीब होते हैं वो ज़्यादा गर्म होते हैं कंपैरेटिवली, जो उससे दूर होंगे वो ठंडे होंगे। देखिए मैप में सिक्किम कहाँ पर है, कितना दूर है, इक्वेटर यहाँ है, ठीक है। अब यहाँ के आसपास जितने भी रीजन्स पड़ेंगे वो कंपैरेटिवली थोड़े हॉट होते हैं, इधर पूरे ये सारे, देखो केरला कहाँ पर है, अब सिक्किम बिल्कुल ही बाहर की साइड है। चलिए इसी के साथ यहाँ पर वाइल टॉकिंग पेमा वॉचेस हर ग्रैंड मदर कुक थुक्पा, ठीक है। अब बात करते करते पेमा देखती है कि जो हमारी दादी हैं वो तो थुक्पा बना रहे हैं एक मेटल के पैन में, पर ऐसा क्यों? अब वो ये वाला लॉजिक लगाती कि सारे ही बर्तन मोस्टली मेटल के ही क्यों बने हुए होते हैं। तो उसका भाई पाल्डन रिप्लाई करता है कि अरे बुद्धू पढ़ा नहीं है क्या, वर्ल्ड ऑफ मेटल और नॉन मेटल नहीं पढ़ाई करी कि भाई जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ क्या होते हैं, हीट होते हैं। इस वजह से भाई जब उसमें खाना डालोगे तो हीट ट्रांसफर होगी तभी तो खाना पकेगा, कुक होगा। अगर हीट ट्रांसफर ही नहीं होगी तो फिर खाना पकेगा कैसे? तो इसीलिए गुड कंडक्टर ऑफ हीट होना चाहिए जिसमें हम फूड बना रहे हैं। अब जो इनके हैंडल होते हैं अगर वो भी हम मेटल के ही बनाने लगे तो वो इतने गर्म हो जाएंगे कि पकड़ के उठाएंगे कैसे, फिर मुश्किल हो जाएगी। तो इस वजह से उस पर कुछ रबर या किसी और तरीके के पीवीसी वगैरह का जो है हैंडल अटैच कर देते हैं ताकि हम उसको अच्छे से इजीली होल्ड कर पाए। तो भैया ये कहानी कुछ इस तरीके से चल रही थी। अब यहाँ बात ये आती है कि हाउ डज हीट गेट ट्रांसफर्ड इन दीज मेटल्स। सोचने की बात क्या है कि हीट जो है कैसे ट्रांसफर होती है इन इस तरीके के मटेरियल्स में, हीट आखिर ट्रांसफर होती कैसे, ये क्या प्रोसेस है, जरा डिटेल में सोचें इस बारे में। तो इसके लिए हम परफॉर्म करते एक एक्टिविटी और सीखते हैं कि कैसे कुछ मटेरियल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। तो चलिए एक्सपेरिमेंट देखते हैं कंडक्शन ऑफ हीट पे, क्योंकि यही हमें पढ़ना है, यही हमें सीखना है और यही हमें समझना है अभी, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि भैया ये जो इस तरीके की कोई भी एक्टिविटी है इसमें आग वगैरह का इस्तेमाल करना है, आपको इंजरी और हार्म हो सकता है, इसलिए अकेले बैठकर ये चीजें करने नहीं लग जानी है, किसी टीचर या बड़े के सुपरविजन में ही आपको ये चीजें करनी है। आपको लेना क्या है, एक स्ट्रिप लेनी है मेटल की लंबी सी, वो मेटल कोई भी आप चूज कर सकते हो, एल्यूमिनियम आयरन इजीली मिल जाता है। 5 सेंटीमीटर लंबी एक आप स्ट्रिप ले लेंगे। अब अटैच करनी है आपको छोटी छोटी सी पिन्स, ठीक है, छोटी छोटी सी 4 पिन्स इक्वल डिस्टेंस पे आपको वैक्स से चिपका के इसके ऊपर, इधर वैक्स गीली होती है ना उसको गर्म करके जो है लिक्विड कर देते हैं, तो ऐसे चिपका देंगे, ठीक है। थोड़ा सा वेट कर लेंगे, जब वो सूख जाएगी हल्की सी जो है मतलब वो सॉलिड हो जाएगी वापस वैक्स, तो ये चिपक जाएंगी अच्छे से पिन्स। इक्वल डिस्टेंस पे लगभग इसको अबाउट 2 सेंटीमीटर पे आप इन पिन्स को अटैच कर देंगे कुछ इस तरीके से। ये देखो ये क्या है, ये एक आपका स्टैंड होता है जो आपकी लेबोरेटरी में मिलता है आपको, ठीक है। अब ये जो स्टैंड है इससे आपने अटैच क्या कर दी, एक मेटल की स्ट्रिप अटैच कर दी है, ठीक है। और यहाँ आपने लेबल कर दिया पिन नंबर 1, पिन नंबर 2, पिन नंबर 3, पिन नंबर 4 को, ठीक है। और इक्वल लेवल इक्वल डिस्टेंस पे आपने इनको चिपकाया है नियर अबाउट 2 सेंटीमीटर के गैप में। यहाँ आपको एक कैंडल ले लेनी है और उसको जला देना है, ठीक है। यहाँ बिल्कुल कॉर्नर पे इसको जलाना है। धीरे धीरे आप ऑब्जर्व करेंगे कि अब होता क्या है, होगा क्या, ठीक है। ऑब्जर्वेशन होगी क्या, तो वही ऑब्जर्वेशन कुछ ऐसी होगी कि धीरे धीरे वो जो पिन है क्या वो गिरने लग जाएंगी अपनी प्लेस से एक 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 करके। तो वही ऐसा ही होगा, क्यों, क्योंकि जो हीट होती है वो धीरे धीरे आगे ट्रांसफर होती चली जाती है। लेकिन कैसे ट्रांसफर होती है, ये जो पार्टिकल्स होंगे यहाँ गर्म वाले ये मूव नहीं करेंगे आगे, ये अपने से जो टच ठंडा पार्टिकल है इसको गर्म करेंगे, फिर ये साइड में इधर गर्म करेंगे, फिर ये अपने साथ लगे हुए पार्टिकल को गर्म करेंगे। इस तरीके से ये गर्मी जो है, हीट जो है ट्रांसफर होती जाएगी धीरे धीरे। पहले रॉड यहाँ से गर्म थी, अब रॉड पूरी धीरे 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 करके थोड़ी देर बाद पूरी आगे तक गर्म होती जाएगी, ठीक है। तो पहले पिन 1 नीचे गिरेगी, फिर पिन 2 नीचे गिरेगी, फिर पिन 3 और फिर लास्ट में पिन 4 नीचे गिरेगी और एंड तक और थोड़ी देर में जाके ये रॉड पूरी गर्म होगी, ठीक है।
ये ऑब्जर्वेशन आपको देखने के लिए मिलेगी। अब आपको कोई दिक्कत समस्या परेशानी आती है तो भाई आपको क्या करना है, आपको ई विद्यार्थी की वेबसाइट पे जाना है और साइंस सर्च करना, या कोई भी सब्जेक्ट आप उस पर सर्च कर सकते हैं, ठीक है। साइंस में स्पेसिफिकली मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमारे पास आपको न्यू बुक और ओल्ड बुक दोनों ही मिलेंगी, तो आप न्यू क्यूरियोसिटी वाली पे जाएंगे तभी आपको ये सारा कंटेंट जो है मिलेगा, तभी आपको नई वाली बुक की चीजें मिलेंगी, ठीक है। और बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी अगर आपको चाहिए तो आप इजीली सब चीज इस पे अवेलेबल है, ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में, ठीक है। तो वही एमसीक्यू, सैंपल पेपर, क्वेश्चन आंसर और वीडियोस कुछ तो आपको यहाँ देखने के लिए मिल ही जाती है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो वही यहाँ पर टेबल है। प्रिडिक्शन आपकी क्या थी कि कौन सी पिन सबसे पहले गिरेगी, हो सकता है मैंने प्रिडिक्ट किया हो शायद चौथी पहले गिरेगी, ठीक है, वो मेरी प्रिडिक्शन हो गई। ऑब्जर्व मैंने क्या किया, पहली वाली पिन जो है वो पहले गिरी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, ठीक है। रीजन क्यों, रीजन क्या है इसके पीछे कि भाई हीट जो है वो ट्रांसफर होती है एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में बिना किसी पार्टिकल की मूवमेंट के, ठीक है। ये इसका रीजन हो गया ऑब्जर्वेशन का। तो वही लिखा है यू ऑब्जर्व दैट पिन क्लोजेस्ट टू द कैंडल फ्लेम, जो पिन क्लोजेस्ट थी, पिन नंबर 1 वो सबसे पहले गिरी, उसके बाद 1 2 3, उसके बाद 2 3 4 गिरी। व्हाई डज पिन फॉल, सबसे पहले पिन 1 क्यों गिरी, पिन 2 से पहले पिन 1 क्यों गिरी, इसलिए गिरी क्योंकि सबसे पहले वो नियरेस्ट थी कैंडल के, ठीक है, कैंडल के नियरेस्ट थी और मेटल रॉड में सबसे पहले पिन 1 ही थी, तो इसीलिए पहले हीट उधर ट्रांसफर होगी, फिर धीरे धीरे आगे जाएगी, ठीक है। Why did all the pins not fall together, साथ में सब क्यों नहीं गिरी, क्योंकि जो हीट का ट्रांसफर होता है वो धीरे धीरे होता है, हॉट टू कोल्डर की तरफ वो मूवमेंट होती है स्लोली स्लोली। फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन व्हाट कैन यू इन्फर, आपने इससे क्या पता लगाया भैया, हीट का ट्रांसफर पता लगाया हमने। डू यू थिंक दैट हीट इज बीइंग ट्रांसफर्ड अलोंग द मेटल स्ट्रिप फ्रॉम एंड दैट इज बीइंग हीटेड, बिल्कुल, तो हमने पता यही लगाया है कि जो उसकी मेटल स्ट्रिप की एंड थी वहां जब हमने हीट दी लगातार तो वहां वो गर्म हो गया, और उसके बाद वो जब खुद गर्म हो गया तो वो अपनी हीट को धीरे धीरे आगे ट्रांसफर करे जा रहा है। बेसिकली हीट उस मेटल स्ट्रिप में आगे ट्रांसफर हो रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर मेटल्स, उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो मूव कर रहे हैं, वो मूव नहीं करते, वो अपनी जगह पर ही रहते हैं, बस अपने साइड वाले पार्टिकल को भी हीट को ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। और हीट हमेशा कैसे ट्रांसफर हो रही है, हॉट टू कोल्ड ट्रांसफर हो रही है। चलिए अब आगे, एज हीट मूव्स अलोंग, तो यहीं पर वो डेफिनेशन आपको मिल जाने वाली है जो मैंने अभी समझाया है। एज हीट मूव कर रही है अलोंग द स्ट्रिप, उस स्ट्रिप के अलोंग मूव कर रही है हीट, इट मेल्ट द वैक्स, वो धीरे धीरे क्या करेगी, वैक्स को मेल्ट कर देगी, जिसपे जो पिन है चिपकी हुई है, लगी हुई है, वो वैक्स जो है हीट ट्रांसफर होती मेल्ट हो जाएगी और पिन नीचे गिर जाएंगी। सो दिस हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन, क्या बोलते हैं इसको, ये जो हीट ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम द हॉट टू कोल्ड पार्ट, ठीक है, गर्म से ठंडे पार्ट की तरफ जो ये हीट का ट्रांसफर हो रहा है इसी को कंडक्शन कहते हैं। और ऑल्सो एक स्पेशल चीज उसमें क्या है, ओनली किस में हो रहा है, इन सॉलिड्स में ये हो रहा है, इट ओनली टेक्स प्लेस इन सॉलिड, कंडक्शन सॉलिड्स में ही होता है। वेयर हीट पासिस, हीट इधर पास कैसे हो रही है, वन पार्टिकल से नेक्स्ट पार्टिकल में विदाउट पार्टिकल मूविंग, इट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये पूरा आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है, ये डेफिनेशन रट लेनी है, याद होनी चाहिए। बेसिकली रटना क्या है आप तो मैंने समझा दिया है आपको, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसी के साथ। अब नेक्स्ट क्या है, मटीरियल्स लाइक मेटल, ठीक है। अब जो मेटल्स होते हैं, इस तरीके के जो मटीरियल हैं जैसे कि मेटल्स जो अलाउ करते हैं अपने अंदर हीट को पास होने के लिए इजीली, सो इनको कहते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो मेटल के पास ऐसी कैपेसिटी होती है कि वो अपने अंदर से इजीली हीट को क्या करते हैं, पास होने देते हैं, इसीलिए उन्हें गुड कंडक्टर ऑफ हीट कहा जाता है। जैसे कि अभी अभी हमने मेटल स्ट्रिप में देख लिया, ठीक है, उससे हमें अब आंसर मिल गया कि भाई जो मेटल्स हैं वो क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट हैं, धीरे धीरे उसमें हीट ट्रांसफर होती है, पास होती है, ठीक है, वो अलाउ करते हैं हीट को अपने अंदर इजीली पास होने के लिए। बिकॉज मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट वी यूज, इसीलिए क्योंकि ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं इसीलिए हम बर्तन जो है मेटल्स के ही यूज करते हैं कुकिंग के लिए, अपने खाना बनाने के लिए। इन सॉलिड हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस मेनली थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, ठीक है। सॉलिड में मैंने अभी वही बताया कि सिर्फ सॉलिड में ही क्या होता है, हीट किस प्रोसेस के थ्रू ट्रांसफर होती है, कंडक्शन के थ्रू ट्रांसफर होती है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। इफ वी यूज अ स्ट्रिप मेड ऑफ अ मटीरियल लाइक, अगर अब हम यहाँ पर ये मेटल की जगह कोई दूसरी स्ट्रिप यूज करते जो किसी प्लास्टिक, लकड़ी या ग्लास से बनी हुई होती तो क्या होता? तो क्या पिन फॉल होती? तो पिन फॉल नहीं होती। जिस हिस्से पे कैंडल लगाई हुई है वही जल वल के या तो गिर जाता, मेल्ट हो जाता, टूट जाता, बट आगे हीट ट्रांसफर नहीं होती, बाकी का उसका पीछे का हिस्सा ठंडा ही रहता वो इजीली, या फिर उतना गर्म नहीं होता, थोड़ा सा पीछे का पार्ट हल्का फुल्का गर्म होता, ज्यादा पूरा पीछे तक हीट नहीं जाती, पिन फॉल नहीं हो पाती, मतलब वहां तक नहीं जा पाती रेंज कि पिन धीरे धीरे फॉल होने लग जाए। चलिए मटेरियल्स सच एज ग्लास, अब वही यहां पर बता रहे हैं दूसरी जो ऑपोजिट चीज पढ़ी हमने कि जो मटेरियल है ये वाले इस तरीके के, जैसे कि ग्लास, प्लास्टिक, वुड, पीवीसी, डू नॉट अलाउ हीट, ये अलाउ नहीं करते हीट को पास थ्रू देम इजिली, कि हीट उसमें से इजीली पास हो पाए, ये अलाउ नहीं करते हैं हीट को अपने अंदर से इजीली पास होने के लिए। तो इसीलिए ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, या फिर हम बोल सकते हैं ये एक तरह के इंसुलेटर होते हैं। एक ही बात है, इंसुलेटर और पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, आप कोई भी टर्म यूज कर सकते हो, सेम चीज है। अब वो क्या हो गए? गुड कंडक्टर ऑफ हीट क्या हो गए? वो हो गए कंडक्टर्स, क्योंकि वो कंडक्ट करने दे रहे हैं, ठीक है। ये हो गए इंसुलेटर्स। अब क्ले एंड पोर्सिलीन, ठीक है। क्ले और पोर्सिलीन क्या होता है? क्ले तो आपको पता ही है, मिट्टी के, चीनी मिट्टी के। पोर्सिलीन वो जो आपके कप्स आपके घर में होते हैं, चाय वाले कप्स है ना, वो किसी वो कोई उसके बड़े डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं, तो उसमें से एक पोर्सिलीन होता है। मोस्टली पोर्सिलीन के ही बने हुए होते हैं वो, या फिर वो जो आप क्ले वो क्या कहते हैं उसको, मिट्टी के जो वो बने हुए होते हैं, जो घड़े जिससे बनते हैं वो वाले आता है कुल्हड़ एग्जैक्टली, कुल्हड़ वाले जो आपके पास कप्स होते हैं, ठीक है, या फिर जो चाय आप जिसमें पीते हो वो वाले, ठीक है, वो भी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। अगर वो गुड कंडक्टर हो गए, यानी मेटल के कप में आप चाय पीने लग गए तो उठाओगे कैसे उसको पीने के लिए? पहले तो वो ही इतना गर्म हो जाएगा, गरम गरम चाय डालते ही वो जो हीट है वो ट्रांसफर हो जाएगी उस मेटल के कप में, ठीक है, तो आप खुद ही उसको उठा नहीं पाओगे, बड़ी दिक्कत हो जाएगी क्योंकि हीट ट्रांसफर हो गई। लेकिन इसमें क्या है कि भैया, और क्या होगा कि फिर धीरे धीरे जल्दी ठंडी भी होगी, लेकिन आपके काम की नहीं रही ना वो चीज फिर। अब इसमें क्या होता है कि अगर मिट्टी की वो चीज बनी हुई है, चीनी मिट्टी के वो कप वगैरह बने हुए हैं, तो ये पुअर कंडक्टर है, इंसुलेटर्स हैं। जब इसके अंदर चाय डाली, जब गरम गरम कोई भी चीज डाली, तो जो आप बाहर से जो मग वगैरह, जो कप वगैरह, उसको जब उठा रहे हो तो वो जो है वो अभी नॉर्मल टेम्परेचर में है, या ठंडा है, या उतना ज्यादा गर्म नहीं है कि उठा नहीं पाओगे, ठीक है। बेसिकली कुल्हड़ तो जो होती है वो तो हम इजिली यूं ही उठा लेते हैं, चाहे उसके अंदर कितनी भी गर्म चाय हो, है ना, क्योंकि वो क्या है, वो पुअर कंडक्टर है, वो इंसुलेटर है, इस वजह से हीट का जो है ट्रांसफर नहीं होता है। गर्म चाय जो है या गर्म चीज, पानी वानी जो भी डाला है, वो ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है इजीली उस मटेरियल में। So why tea और कॉफी kept in such cups stay hot longer? That is why, इस वजह से जो टी और कॉफी होती है वो इस तरीके के कप्स में रखी जाती है, डाली जाती है, और ताकि वो लंबे समय तक गर्म भी रहे, क्योंकि हीट ट्रांसफर ही नहीं हो पा रहा है आगे, तो वो लंबे समय तक गर्म भी रहेगी। तो अब ये बच्ची क्या कह रही है? अब मुझे समझ आया कि भैया मेटल के यूटेंसिल्स, मेटल के बर्तन क्यों कुकिंग, खाना पकाने में इस्तेमाल होते हैं, और क्यों हम मिट्टी और चीनी मिट्टी के कप्स इस्तेमाल करते हैं चाय और कॉफी पीने के लिए। आपको भी आई होप ये समझ आ गया होगा। सो मेटल्स जो होते हैं वो एक्सेलेंट हीट कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है, ये आंसर है फिर से वही कि मेटल्स एक्सेलेंट हीट कंडक्टर्स होते हैं, और क्ले और पोर्सिलीन गुड इंसुलेटर्स होते हैं। समझ आ गया? गुड कंडक्टर्स मतलब क्या हो गया कि भैया, गुड कंडक्टर मतलब क्या हो गया कि गुड सोर्स ऑफ हीट, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट हो गए, और वो बैड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट हो गए। चलो अब यहाँ पर एक टेबल आपने बना लेनी है जिसमें आपने गुड और पुअर कंडक्टर ऑफ हीट जो है मटेरियल्स को उठा के चेक करना है अपने आसपास। आपको अलग अलग तरीके की चीज़ें मिल जाएंगी, कुछ स्टील का होगा, कुछ मेटल का होगा, कुछ प्लास्टिक का होगा, कुछ वुड का होगा, है ना, कुछ ग्लास का होगा। वो सारी चीज़ें उठानी है भाई, जला के नहीं देखना अभी फिलहाल के लिए, आप ऐसे हाँ किसी के सुपरविजन में देख सकते हैं। सो भाई आपको चेक करना है, बताना है बेसिकली हाँ कि कौन कौन से मटेरियल हैं जो क्या है, गुड कंडक्टर हैं या पुअर कंडक्टर हैं। अब जैसे स्टील इन्होंने दिया है, स्टील क्या होता है? स्टील गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, ठीक है। वुड लकड़ी क्या होती है? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होती है। एयर भी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होती है। ग्लास भी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होती है। डज योर लिस्ट इंक्लूड एयर? क्या आपकी लिस्ट में आपने एयर को इंक्लूड किया? तो भाई इंक्लूड करो, वो भी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होती है। एयर
इज ऑल्सो एन इंसुलेटर, ठीक है। इफ इट इज देयर ऑन द लिस्ट, वेयर हैव यू प्लेस्ड इट, अगर आपने लिस्ट में उसको डाला है तो आपने क्या जगह एयर को दी है, मतलब कितनी पुअर कंडक्टर वो हीट है, कितनी कम, कितना ज्यादा, मतलब कितना स्ट्रांगली वो वर्क करती है। सो भाई अब इसी का लॉजिक हम यहाँ पढ़ेंगे, देखते हैं एयर कितनी जो है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, या एयर का क्या रोल प्ले है हमारी डेली लाइफ में एज अ इंसुलेटर, वो हमें क्या काम आती है। तो देखो काम यहाँ आती है, जब भैया ठुठुराती हुई ठंड पड़ती है ना, सर्दी, जब सब ठिठुर रहे होते हैं तो हम पहनते हैं गर्म कपड़े, वुलन क्लॉथ। आपको क्या लगता है कि वो कपड़ा हमें कुछ ऐसा दे रहा है, दे रहा है गर्मी दे रहा है, लेकिन एक और लॉजिक है, वूल दे रही है थोड़ी गर्माई, मैं मानती हूँ, लेकिन आपकी बॉडी में एक हीट जनरेट हो जाती है। अब होता क्या है, बाहर हवा है, ठीक है, अब वो हवा आपके वुलन क्लॉथ के बीच में जो जो गैप्स हैं उसमें घुस के ट्रैप हो गई है, फंस गई है, जिस वजह से क्या हो गया है, अब आपकी बॉडी की हीट आपकी बॉडी के अंदर ही रहेगी और वो बाहर ट्रांसफर नहीं होगी, जिससे आपको वार्म फील होगा। ये लॉजिक होता है। सो वुलन फैब्रिक ट्रैप एयर इन इट्स पोर्स, वुलन फैब्रिक क्या करते हैं, एयर, हवा को अपने छेद, अपने छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं उसके अंदर ट्रैप कर लेते हैं, फंसा लेते हैं, और एयर क्योंकि पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होती है तो वो रिड्यूस, कम करती है हीट का फ्लो फ्रॉम आवर बॉडी टू सराउंडिंग, कि भाई कम से कम हीट हमारी बॉडी से सराउंडिंग में ट्रांसफर हो, हमारी बॉडी की गर्मी हमारे अंदर ही रहे, जिससे हम गर्म फील करें। सो इसीलिए हमें फील होता है वार्म, गर्म। Similarly, air trapped between the layers of clothing act as a poor conductor of heat and keep us warm. अगर हम बहुत सारे लेयर पहन लेते हैं कपड़ों के, कि भैया पहले हमने पहन लिया वार्मर, उसके ऊपर हमने पहन ली शर्ट, उसके ऊपर हम जैकेट भी डाल रहे हैं, तो जितनी ज़्यादा लेयर होती हैं उतना ज़्यादा गर्म हमें फील होता है। ऐसा भी होता है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा लेयर हम पहन रहे हैं उतनी ज़्यादा बीच में एयर ट्रैप हुई जा रही है, इसीलिए हमें और ज़्यादा गर्मी फील होती है। यानी बिल्कुल ही जो हमारी बॉडी की वार्मथ होती है वो बिल्कुल ही ना के बराबर सराउंडिंग में रिलीज होती है, क्योंकि कितनी ज़्यादा उसमें ब्रेकेज आ गई है, दीवारें खड़ी कर दी है हमने, इस वजह से ऐसा होता है। सो द प्रेजेंस ऑफ एयर बिटवीन टू थिन ब्लैंकेट, अगर मान लो दो पतली ब्लैंकेट आप ओढ़ रहे हो, दो पतले पतले कंबल आप ओढ़ रहे हो, कंबल भी क्या पतली पतली बिल्कुल एसी ब्लैंकेट जैसे आती हैं, अगर आपने वो ओढ़ी है तो उसमें आपको ज़्यादा वार्मर फील होगा कंपैरेटिवली। अगर आप एक मोटी ले रहे हो तो फिर भी आपको उस मोटे ब्लैंकेट में थोड़ा उतना ज़्यादा गर्म नहीं फील होगा जितना आपको दो पतली में गर्मी मिलेगी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उन दो पतली के बीच में भी एयर ट्रैप हो गई और एयर ने अपनी एक लेयर बना दी है एज अ इंसुलेटर, जिसकी वजह से जैसे ही आपने वो जो दूसरी उसके ऊपर डाली हुई है तो वहां तक ही पहुंच नहीं पाएगी इजीली, आपकी बॉडी की जो वार्मथ है वो ट्रांसफर नहीं हो पाएगी इजीली, और बाहर की ठंडी भी आपको जो है इतनी फील नहीं होगी। सो वी प्रेफर देम ओवर वन थिक ब्लैंकेट टू कीप अस वार्म। तो इसलिए हम क्या प्रेफर करें कि दो पतली ब्लैंकेट ले लो। अब लड़ाई नहीं करनी भाई बहन से कि मोटी वाली ब्लैंकेट मेरे को चाहिए, दो पतली लेके संतुष्ट, उसमें आपको ज्यादा क्या है गर्मी महसूस होगी। ठीक है, तो सर्दी में क्या करना है, अभी आपको दो पतली ब्लैंकेट लेनी है, कंपैरेटिवली एक मोटी भाई बहन को दे दो। चलिए, इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट हाउस। अब यहाँ सवाल क्या आ रहा है कि भाई कहीं कहीं पर तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, स्नोफॉल हो जाती है, और कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो फिर क्या करें। चलो फिलहाल तो सर्दी की यहाँ पर बात करते हैं। अगर कहीं बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो क्या हम घर को भी कुछ इस तरीके से कुछ ऐसा मटीरियल लगाकर उसे ऐसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं कि जो हमारे अंदर की मतलब बॉडी हीट या जो घर के अंदर की जो एक हीट है वो अंदर ही रहे और बाहर की जो ठंड या सर्दी है वो इजीली हमारे घर के अंदर ना आ पाए। ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो भैया ऐसा कर सकते हैं, मटेरियल का सारा यहाँ पर खेल है कि क्या मटेरियल यूज कर रहे हैं हम किसी भी चीज के लिए, किसी भी चीज के इस्तेमाल के लिए। तो यहाँ पर भी वही फंडा लगेगा। हाउसेज कंस्ट्रक्टेड इन प्लेसेज विद अ वेरी हॉट और कोल्ड क्लाइमेट, जहाँ बहुत ज्यादा ठंड या बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो वहां पर ये कॉन्सेप्ट यूज बिल्कुल किया जाता है कि जिससे कि आपका जो घर है, अगर बाहर बहुत ज्यादा ठंड है तो अंदर गर्मी बनी रहे, अगर बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है तो एक ठंडी जो अंदर हमने एसी वेसी चला रखा है वो अंदर ट्रैप होके बढ़िया टेम्परेचर रहे। ठीक है, अब हाउसेज विद हॉलो ब्रिक, होता क्या है यहाँ पर ईंट थोड़ी सी डिफरेंट ले लेते हैं भैया, जिससे घर बन रहा है वो क्या है, मेन
ब्रिक, ईट नहीं होगी तो घर कैसे बना पाओगे, तो जो ब्रिक है उसी का सारा खेल है। उसमें क्या चीज़ होती है, ये देखो इस तरीके से ये होल नज़र आ रहे हैं। ऐसी डिफरेंट भी आती है, कुछ ऐसी भी होती है जिसमें यहाँ से होल्स होते हैं। सो डिफरेंट टाइप के होल्स वाली ब्रिक्स आती है, अलग अलग वेराइटी की आती है। तो बस बेसिकली होता सब में क्या है कि उनमें बीच बीच में होल्स होते हैं जिसमें एयर ट्रैप हो जाती है। So houses with hollow brick walls stay warm। इस वजह से क्या होता है, इन विंटर जब सर्दी होती है तो ये हॉलो ब्रिक वाली वॉल से जो बना हुआ घर हो वो सर्दियों में अंदर गर्म रहता है, क्योंकि एयर ट्रैप हो जाती है और फिर से एयर एक इंसुलेटर की लेयर बना लेती है, जिससे घर के अंदर की गर्मी बाहर नहीं जा रही है और बाहर की सर्दी अंदर नहीं आ रही है। सो कूल इन समर, और ऑपोजिट चीज़ है सेम। फिर जब गर्मियाँ आती हैं तो अंदर जो घर है उसका टेम्परेचर थोड़ा ठंडा रहता है, बाहर चाहे जितनी भी गर्मी है, बिकॉज ट्रैप्ड एयर, क्योंकि जो फंसी हुई ट्रैप्ड एयर है वो एक पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, वो इंसुलेट कर देती है। सो क्रिएटिंग एन इंसुलेटिंग लेयर, वो एक इंसुलेटिंग लेयर बना देती है जो रिड्यूस करता है हीट ट्रांसफर को, बिटवीन जो हीट का ट्रांसफर रोक देता है, जो आदान प्रदान हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है अंदर और बाहर, वो बीच में लेयर उसको रोक दे रही है कि ना इधर की अंदर आ ना अंदर की बाहर जाए। ठीक है, समझ आ गया। चलिए अब आगे देखते हैं। एक फैसिनेटिंग फैक्ट हम यहाँ पढ़ते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है यहाँ पर। ये क्या कहानी है फटाफट से देख लो। द अपर रीजन ऑफ द हिमालय, अगर हम हिमालय के ऊपर पहुँच जाए, ऊपर एकदम चोटी पे नहीं बिल्कुल बट बहुत ऊपर फिर भी, ठीक है। तो जैसे कि नाम दिया है, यहाँ जगह दी है मोरी ब्लॉक ऑफ उत्तराकाशी, ये एक डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है इन उत्तराखंड में, ठीक है। एक्सपीरियंस एन एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट, यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, यहाँ तक कि विंटर में यहाँ स्नोफॉल भी होती है। बड़ा सुंदर लगता है, बहुत मजा आता है। कभी आप घूमने गए हो, वहां नहीं गए हो तो भाई जाकर देखो, जन्नत है, मजा आ जाएगा। खैर वापस टॉपिक पे आते हैं। सो हाउसेज हियर आर ऑफन बिल्ट टू स्टे वार्म, यहाँ पर घरों को कुछ इस तरीके से बनाया जाता है जिससे क्या है वो वार्म होते हैं। सर्दी के मौसम में घर जो है वहाँ कंपैरेटिवली गर्म होते हैं, जबकि वहाँ बाहर पड़ रही है स्नोफॉल और घर के अंदर मस्त एकदम वार्मथ है, मज़ा आ रहा है, कोजी वाइब फील हो रही है। विद वॉल्स मेड ऑफ 2 वुडन लेयर। अब ये क्या बनाते हैं कि जो वॉल, जो दीवारें होती हैं वो इस तरीके से 2 वुडन की लेयर होती हैं, इसके बीच में ये लोग मड या फिर काऊ डंग को फिल कर देते हैं। क्या? मड या फिर काऊ डंग, ठीक है। अब देखो 2 वुडन लेयर फिल्ड विद काऊ डंग एंड मड बिटवीन देम, सो एज वुड एंड मड आर। अब इसमें लॉजिक क्या है, एक तो वुड खुद भी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, अब जो मड या काऊ डंग है वो भी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट हो गया, ठीक है। सो यहाँ डबल ट्रिपल सेविंग हो रही है। देखो 2 लकड़ी के पैनल्स है, मतलब 2 लकड़ी की जो है बीच दीवारें हैं एक तरह से। सो यानी पहले वुड इंसुलेटर, फिर मड या जो काऊ डंग है वो भी इंसुलेटर, और फिर तीसरी लेयर लकड़ी की वापिस से आ गई। सो यानी इतना ज्यादा इंसुलेशन जब यहाँ दे दिया है तो यह कैसे ट्रांसफर होगी हीट, जब दरवाजे जो है पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। तो इस वजह से दे प्रिवेंट हीट लॉस, हीट का लॉस ही नहीं होता है, और हेल्प इन कीपिंग द हाउस वार्म, और इसकी वजह से जो उनका घर है वो गर्म रहता है, ठीक है। पेमा पॉइंट्स आउट द राइजिंग स्मोक फ्रॉम द फायरवुड दे आर सिटिंग अराउंड। अब पेमा ने एक और दिमाग लगाया था, पेमा ने ये सोचा, ये पॉइंट आउट किया, ये मार्क आउट किया, ये बुद्धि लगाई कि भाई जो स्मोक है जो हवा में उड़ रहा है, ठीक है, और उसकी तरफ उसने गौर फरमाया और सोचा द राइजिंग स्मोक, कि ये जो राइजिंग स्मोक है ये क्यों हो रहा है, ये हो रहा है कॉज्ड बाय कन्वेक्शन, जो हम अब अगली वीडियो में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सो तब तक के लिए बाय बाय क्यूरीज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको सब अच्छे से, यानी कि कंडक्शन अच्छे से समझ आया हो। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कन्वेक्शन का प्रोसेस। तब तक के लिए चलती हूँ, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।